एकता की बात कही जा रही है और आज दरअसल जनजातीय समुदाय में शामिल करने को लेकर एक बृहद आंदोलन की, जिस तरह से पहले से ही ये नोटिफिकेशन थी कुर्मी समाज की ओर से, आदिवासी कुर्मी समाज की ओर से, आज देखा जाए तो तमाम रेलवे स्टेशन, तमाम ट्रैक में आज जो है कुर्मी समुदाय के लोग रेलवे ट्रैक पे उतरने की कोशिश में लगे हुए हैं। सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज रहा है और आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे बीच जो है देवेंद्र महतो मौजूद हैं। सिल्ली के नेता केवल नहीं है, झारखंड के नेता बन चुके हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। इस वक्त मैं सिल्ली प्रखंड क्षेत्र के बनता मोड़ में मौजूद हूँ और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवेंद्र महतो। स्वागत है आपका। आपका सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को जोहार। कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए। ये हम तरह जीवन तो आंदोलन का जीवन है। कभी नगरी में खेत जोतना, कभी बीआईटी का खेत जोतना, कभी विधानसभा का घेराव करना, कभी जेपीएससी जेएसएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना, कभी नियोजन नीति, कभी स्थानीय नीति, तो कभी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन। तो हम ठीक है, मेरा यही जिंदगी है। आज रेल टेका डहर छेका, ये जो बृहद कार्यक्रम का आयोजन है आप सभी कुर्मी समुदाय की ओर से किया गया है, सिल्ली में फेल होता है? नहीं, फेल होता हुआ नहीं। आपको बता दे रहे, सिल्ली में पूरा प्रशासन, चाहे वो सेंट्रल प्रशासन बात करे या स्टेट प्रशासन बात करे, ये विशेष तरह से मेहरबान कर रही है। आपको हम बता दें, जब से हम आए हैं कई बार हमको पुलिस से टकराना पड़ा है। हम चूंकि अपना घर राय से निकले थे, राय से जब निकल करके आए पूरी के लिए, तो पूरे हमारे सभी साथियों को, बस को, टेम्पू को, सबको अभी जाकर के वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपका पत्रातु के सामने पूरा पुलिस का छावनी तब्दील है, वहाँ सबको रोका गया। उसके बाद जब हम लोग उधर से फिर निकल करके हम लोग जड़िया तरफ चल गए, जड़िया में देख रहे पूरे लोगों को रोका गया। जड़िया मोड़ पर जहाँ देवन महतो चौक हम लोग बनाए अभी, उसके बाद हर जगह रोका जा रहा है, हर जगह रोका जा रहा है। तो रोकते 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 आगे देख रहे पिन्ना टूटके में रोका गया। अभी हम लोग को इधर चारों तरफ से कहे तो हम लोग पुलिस के बीचों बीच घिरे हुए हैं। इधर जाएंगे तो पत्रातु पर हम लोग का पुलिस घेरा हुआ है। अगर हम इधर जाए तो झड़िया मोड़ में पुलिस घेरी हुई है, अगर इधर जाए तो हम टुटकी मोड़ में पुलिस घेरी हुई है। चारों तरफ पुलिस के बीच में हम लोग बहुत टकराते हुए आए हैं। पुलिस चलने का प्रयास कर रही है, हमारे संवैधानिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि सरकार घबरा गई है, सरकार डर गई है हमारी एकता से। आज इतिहास में पहली बार एक आवाज, 100 जगह एक साथ, और यह इतना जोरदार आवाज है, इतना असरदार आवाज है। आज का यह आवाज दिखा दिया कि ये समाज, चाहे झारखंड आंदोलन की बात हो, अहम भूमिका निभाई है, चाहे जल जंगल जमीन को बचाने की बात हो, अहम भूमिका निभाई है, चाहे आजादी की बात हो, यह समाज आज साबित कर दिया कि अहम योगदान दिया है। 22 जगहों में बैरिकेडिंग की गई और जिस तरह से प्रशासन में पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रही है, क्या नहीं लगता देवेंद्र जी सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहेगा कि उसकी संपत्ति जो है सही सलामत रहे, रेलवे को बचाया जा सके? देखिए, ये चीज तो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग खुद अपना गाइडलाइन जारी किया है कि कोई भी सरकारी संपत्ति, चाहे वो राज्य सरकार की हो या केंद्र सरकार की हो, उनको क्षति नहीं करना। संवैधानिक आंदोलन है, संवैधानिक तरीके से करना है, शांतिपूर्ण तरीके से करना है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप घर से आप निकलने नहीं दे रहे, आप आने जाने नहीं दे रहे, पहुंचने नहीं दे रहे। ये तो तानाशाही शासन है। ये तो हमारे आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कोई संवैधानिक शासन व्यवस्था में इस तरीके का तानाशाही रवैया का कोई जगह स्थान नहीं होना चाहिए। आप बताइए, क्या देवेंद्र नाथ महतो गुंडा है? क्या देवेंद्र नाथ महतो आतंकवादी है? क्या देवेंद्र नाथ महतो नक्सली है? क्या देवेंद्र नाथ महतो अपराधी है? अगर गुंडा, नक्सली, आतंकवादी, अपराधी नहीं है तो आखिर चारों तरफ क्यों पुलिस घेर के रख रही है? क्यों हर जगह बैरिकेडिंग लगा करके हमारे समाज के लोगों को रोका जा रहा है? क्यों? झारखंड में जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, लगभग सभी पार्टियों में महतो समुदाय के कोई न कोई बड़े लीडर, उसके बावजूद जो आवाज़ एक लीडरशिप की ओर से आनी चाहिए, राजनीतिक बड़े हस्तियों की ओर से आनी चाहिए, वो समर्थन नहीं मिलता हुआ दिखाई। जी, इस बार तो सबका सर्वसहमति दिख रहा है। अब देख रहे हैं कि सभी राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता लोग भी समर्थन दे रहे हैं, एकजुटता दिखाए हैं। और देखिए, एक कहावत है कि जनता रेलवे ट्रैक पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, रेलवे ट्रैक पे नजर तो आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ माइक से बोलने से अधिकार नहीं मिलेगा। सिर्फ टीवी चैनल मीडिया में
बहुत बड़ा बड़ा बोली बोलने से हमको अधिकार नहीं मिलेगा। अगर धरातल पर हमको उतरना होगा, ग्राउंड पे आकर के लड़ना होगा, तभी जाकर के हम लोग का हक अधिकार मिल सकता है। अन्यथा तो सिर्फ माइक में चिल्लाएंगे, मंच में चिल्लाएंगे, टीवी न्यूज में आकर के बड़का बड़का बोलेंगे, तो सिर्फ उससे जो है कि हमको अधिकार मिलने वाला नहीं है। हमेशा की तरह समाज फिर धोखा खाएंगे। जैसा कि देखा जाए कि बड़े नेता जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि मीडिया चैनल्स में रिपोर्टिंग दे रहे हैं, वहाँ पे अपने बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर FIR होगा तो बनता का कोई खेदों महत्व पे हो सकता है, या फिर कोई राजकिशोर महत्व पे हो सकता है, या फिर कोई मंगल महत्व पे हो सकता है। अगर कोई बड़े नेता की बात करें तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि BJP हो, झामुमो हो, या फिर आजसू हो, या फिर आपका जेल कैंप हो, उसके बड़े नेताओं पर FIR तो होगा नहीं, मतलब तो आप उनका सर कटा रहे हैं यहाँ। ऐसा बात नहीं है। जैसे अगर हम अपना बारे हम बात कर सकते हैं, लेकिन अपना बारे हम FIR से, न ही बदन पे लाठी खाने से, न ही इतना तक कि जेल जाने से, या जंगल झाड़ में रात बिताने से, चाहे वो कड़की ठंड हो या बारिश हो, हर जगह, चाहे वो सिरमटोली का शरणास्थल बचाने की बात हो, या सरला कोड मांगने की बात हो, या SC एट्रोसिटी एक्ट में छेड़छाड़ की बात हो, या CNT एक्ट में छेड़छाड़ की बात हो, चाहे JPSC घेराव, JSSC घेराव, नियोजन नीति, स्थानीय नीति, हम सामने से लड़े। हम तो सामने से बदन पे लाठी खाए, हम तो जेल तक सफर किए हैं। तो हम अपना क्लियरिटी हम बता रहे हैं। मेरा दो तरह का नहीं होता, जो अंदर दिल में है वो आपको बाहर भी दिखेगा। अगर हम बोल दिए समर्थन देंगे तो हम समर्थन सशरीर देंगे, और हम सशरीर उपस्थित होने के लिए आए हैं। देवेंद्र महतो मुरी रेलवे ट्रैक पे नजर आएंगे आज? बिल्कुल जाएंगे। अगर अभी 2-4 को ब्रेकेटिंग उखाड़ के फेंकना पड़े, या उसको बो के ढो के ले जाना पड़े, हम ले करके जाएंगे। लेकिन आज हम हर हाल में पहुंचेंगे। क्या करेंगे, खेती बाड़ी करिए, करला कद्दू लगाएंगे, ब्रेकेटिंग को लगा के घरना करेंगे। ऐसा भी इधर बहुत सारा जानवर है, बैल बकरी है, हर साल घरना घर में पड़ता है। सब ब्रेकेटिंग को उठा के भी ले जाना पड़े तो हम लेके जाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है देवेंद्र जी, स्पेशली आपके लिए है, कुर्मी समुदाय के लिए। आप सिल्ली से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा का भी चुनाव रांची से लड़े हैं, और देखा जाए सिल्ली में तो महतो समुदाय के बाद सबसे ज्यादा आबादी अगर है तो वर्तमान में जनजातीय समुदाय में जो मुंडा जाति के हैं उनकी आबादी है। ऐसे में कहीं न कहीं ये नहीं लगता कि आपकी मुखरता से आपका पॉलिटिकल डेथ हो सकता है? हमको ऐसा नहीं लगता। देखिए आखिर क्यों कैसे हो सकता है, हमको थोड़ा सा बता दीजिए कि चाहे मुंडा जनजाति हो, उरांव जनजाति हो, संथाल जनजाति हो, चाहे हो जनजाति हो या कुर्मी जनजाति हो, हम लोग सभी जनजाति है तो भाई भाई है। आप मुंडा है, संथाल है, हो है, उरांव है, कुर्मी है, सब जनजाति है तो हम लोग सब भाई भाई। आप भाई भाई कह रहे हैं, लेकिन राजभवन में धरना चल रही है। देखिए वो सामाजिक लड़ाई नहीं है, वो राजनीतिक है। राजनीतिक तो बाप बेटा में भी नहीं बनता है, राजनीतिक तो भाई भाई में भी नहीं बन सकता है। वो राजनीतिक एजेंडा कुछ भी हो सकता है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सामाजिक तौर पर हम लोग, वो सबको मालूम है, हम लोग का रीति रिवाज, पर्व त्योहार, ईद मितान कुटुंब सब जो है कि हम लोग का एक समान है, और ये था हमेशा और हमेशा है और हमेशा रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता है, इसको कोई भाई भाई को हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। हम लोग एक छत के नीचे 4 कमरा में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग एक परिवार जैसा है, हम लोग हमेशा रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए, क्यों ऐसा, क्या जैसे कुर्मी आंदोलन को समर्थन देने से कैसे कुर्मी का नेता हो जाएंगे? ऐसा होने से हम हो आंदोलन में जाते तो हो का नेता हो जाएंगे, हम संथाल आंदोलन में जाते तो क्या संथाल का आंदोलन नेता हो जाएंगे, हम मुंडा आंदोलन में जाते तो क्या मुंडा का आंदोलन हो जाएंगे, हम सिरमटली का आंदोलन में जाएंगे तो सिरमटली का नेता हो गए। हम अगर जा करके अगर कहीं JPSC का आंदोलन में गए तो खाली JPSC का नेता हो गए, अगर हम JSSC का आंदोलन में गए तो सिर्फ JSSC का नेता हो गए। क्या अगर हम नगड़ी हॉल जोतने गए तो नगड़ी का सिर्फ नेता हो गए, अगर हम BIT हॉल चलाने गए तो सिर्फ BIT का नेता हो गए, अगर हम कहीं जा करके लोहरदगा में आंदोलन किए तो हम लोहरदगा का नेता हो गए। ऐसा नहीं है, जो भी आंदोलन हो उस आंदोलन को समर्थन देना एक आंदोलनकारी का नैतिक कर्तव्य बनता है। हम अगर 1 मिनट के लिए हम बता दें कि एकदम निस्वार्थ भावना से जिस प्रकार से हम आंदोलन करते हैं, हम कुर्मी समाज से नहीं भी होते तो हम आंदोलन को समर्थन देते हैं। कुर्मी समाज में पैदा होना या नहीं होना ये तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन जो जायज लड़ाई है, जिसका अन्याय हुआ है, उस अन्याय के लिए आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है। तो ये थे देवेंद्र महतो, तमाम बातों को मुखरता से रखा है, नहीं मानते कि ये आज का इनका डिसीजन पॉलिटिकल डेथ है। ये साफ तौर पे कहते हैं, जिस तरह से बारी बारी से इन्होंने शब्दों में गिना भी दिया कि कितने आंदोलन में ये शामिल हुए। तो बने रहिए आर्य न्यूज़ झारखंड में, तमाम रिपोर्ट आपको दिखाएंगे इस रेल टेका डहर छेका के कार्यक्रम।